हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए मैं ममता खन्ना लेकर आई हूँ एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रैंडम इन्वेस्टमेंट विद प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में क्या होता है अंतर और कितना आ सकता है आपके कॉर्पस में फ़र्क, ताकि आप भी कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान और ले सकें अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दो दोस्तों की इन्वेस्टमेंट जर्नी को। यहाँ पर राम और श्याम दो दोस्त हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी 5 लाख रुपए हर साल के निवेश से। जहाँ राम ने किया अपना इन्वेस्टमेंट रैंडमली, वहीं श्याम ने अपना इन्वेस्टमेंट किया प्लान करके और तभी पैसा निवेश किया। तो राम का जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ 4 करोड़ का, वहीं श्याम ने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया 6 करोड़ का। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आया और क्यों आया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात करी कि राम ने अपना इन्वेस्टमेंट किया रैंडमली और श्याम ने अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान किया। तो देखते हैं राम ने अपना पैसा कैसे निवेश किया। देखिए, पीपीएफ में राम ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, ईपीएफ में 50,000 रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट किया, एफडी में भी 1 लाख रुपए का निवेश किया, इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए का किया, म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया और गोल्ड में 50,000 रुपए का। जैसे ज्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रैंडमली करते हैं, राम ने भी वही स्टेप फॉलो किया। तो देखते हैं राम के पास कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हो सकता है। जहाँ पे पीपीएफ में 7.1% से इन्वेस्टमेंट शुरू करा तो 68 लाख रुपीस, ईपीएफ में 50,000 रुपए 25 साल के लिए किया 8% पे तो 41 लाख रुपए, एफडी में 1 लाख रुपए किया 10 साल के लिए 34 लाख रुपए, इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए किया 21 साल के लिए 43 लाख रुपीस, म्यूचुअल फंड में 1 लाख किया हर साल 25 साल के लिए 166 लाख रुपए और गोल्ड में 50,000 रुपए निवेश किया 25 सालों के लिए। तो यहाँ पर 46.93 लाख रुपीस वो एक्यूमुलेट कर पाया। अब बाकी का जो समय बचा है, लाइक इंश्योरेंस में उन्होंने 21 साल किया और एफडी में 10 साल किया, तो बाकी का समय बचा। तो यहाँ पर इंश्योरेंस में अपना पैसा 1 लाख रुपए 15 सालों के लिए उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, 22 लाख रुपए वहां से एक्यूमुलेट हुए और सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला कुछ लिक्विडिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर 4 सालों के लिए जो उन्होंने पैसा निवेश किया तो 4.36 लाख रुपीस यहाँ पर उनका इकट्ठा हुआ। अगर हम ये सारी इन्वेस्टमेंट का टोटल देखते हैं तो यहाँ पर ये है 4.28 करोड़ रुपीस का कॉर्पस। अब देखते हैं श्याम ने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करी। तो देखिए, श्याम को जो जरूरत थी, उनको रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ के कॉर्पस की जरूरत थी और किड्स एजुकेशन के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर श्याम ने अपनी इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में 3.40 लाख रुपीस के लिए 25 सालों के लिए, और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर म्यूचुअल फंड में 1,15,000 रुपए अलग से इन्वेस्टमेंट की 20 सालों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट 20 साल के बाद उनकी हायर एजुकेशन आ जाती है, बल्कि उससे पहले ही आ जाती है। तो उन्होंने 20 साल के लिए साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को रन किया। पीपीएफ में उन्होंने बाकी 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी 35 सालों के लिए, और इंश्योरेंस उन्होंने एक इंश्योरेंस प्लान लिया जिसमें कि उन्होंने 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की 40 सालों के लिए, ताकि उनके पास एक अच्छा लाइफ कवर बना रहे। तो यहाँ पर देखते हैं उनके पास कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ। यहाँ पर 3.40 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट से अगर 12% पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो 5 करोड़ रुपया, और यहाँ पर 20 सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ रुपया यहाँ पे इकट्ठा हुआ उनके लिए, और साथ में जो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट था उसमें ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठे हुए। इंश्योरेंस, क्योंकि उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया था तो वहां से उनकी कोई भी मैच्योरिटी प्रोसीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी टर्म को सरवाइव किया था। हालांकि यहाँ पर उनके पास हाई इंश्योरेंस कवर था, ताकि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आने पर उनके पास अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर बना रहे। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कॉर्पस में फर्क लाया। 6.29 CR वो अपनी प्रोसीड से कमा पाए।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में कि यहाँ पर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और रैंडम इन्वेस्टमेंट के कॉर्पस एक्यूमुलेशन में कितना आ सकता है अंतर। तो इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को आज ही प्लान करना शुरू करें और अपने गोल्स को प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको मिल सके बेहतर कॉर्पस एट अ डिज़ायर्ड टाइम एट द राइट टाइम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप करें अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान और करें एक फाइनेंशियल प्लान के साथ शुरुआत। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके इन सब ज़रूरतों का ध्यान में रखती है कि आपके गोल्स कब आने वाले हैं और उनमें कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जब आपको मालूम होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा चाहिए होगा फ्यूचर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा निवेश करते हैं। और अगर आप उतना पैसा अभी निवेश नहीं कर सकते तो आप उसके लिए स्ट्रेटजीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि आज हम कितने से शुरुआत कर सकते हैं और फ्यूचर में कितना अमाउंट हमें करना पड़ेगा इन्वेस्ट, या फिर आप उसको स्ट्रेटेजिकली हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना गोल को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आगे बढ़िए और अपने फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए। या फिर अगर आप एक DIY इन्वेस्टर हैं तो आपको ऑनलाइन अपना गोल कैलकुलेटर के ज़रिए अपने गोल्स का फ्यूचर अमाउंट पता होना चाहिए और उन फ्यूचर अमाउंट के साथ में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे कैसे स्टेप अप SIP के ज़रिए उसको आप अपने कॉर्पस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपने गोल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।